हम लोगों का संविधान बन रहा है जनसुराज का। हमारी टीम अलग अलग गांव में जा रही है, वहां से जानकारियां जुटा रही है। क्या इसको एक बंद कमरे में नहीं बनाया सकता था कुछ उन चंद लोगों के साथ जो संविधान के जानकारी थे? इसके लिए हम लोग को गांव-गांव जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? संविधान किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बन रहा है। संविधान किसी विरासत को बनाकर रखने के लिए नहीं बन रहा है। बिहार के 40,000 गांव में जो वहाँ लोग रह रहे हैं, उन सब की महत्वाकांक्षाओं को सम्मिलित करने का प्रयास है। गांधी जी का सिर्फ चेहरा लेके नहीं चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ, और आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम है। हम लोग आज जा रहे हैं वैशाली, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र की जननी, और हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं वागीश वैभव। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पिछले कई सालों में कई लोगों से मिला हूँ, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन आई हैव मेट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विद ह्यूमिलिटी। सही में मैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव और बहुत ही रचनात्मक हैं। अपने बारे में बहुत कम बात करना पसंद करते हैं, लेकिन गाने लिखना, गाने बनाना, म्यूजिक क्रिएट करना, फिल्म वीडियो करना, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो लेकिन साथ में एक क्रांतिकारी युवा भी है। जयपुर से इन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किया। जाहिर सी बात है, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा होगा, बिहार के आधा युवा, बिहार के ज्यादा से ज्यादा युवा पहले इंजीनियरिंग करते, बिहार नहीं, मुझे लगता है कि भारत के युवा पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सोचते हैं जीवन में करना क्या है। और बिहार के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आपको पढ़ने लिखने के लिए भी अच्छी व्यवस्था चाहिए तो बिहार से बाहर जाना है, और मजदूरी नौकरी भी करना है तो बिहार से बाहर जाना है। तो बाहर इन्होंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन क्रांतिकारी इसीलिए है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी क्या करता है, ना नौकरी किया, गाड़ी वाड़ी लिया, शादी किया, और उसके बाद की व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं, शादी किया। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि भैया मुझे बाहर जाना पड़ा, अगली कोई पीढ़ी बाहर ना जाए, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। आज हमारे साथ हैं, और कई बार कहा जाता है कि भैया जब भी बड़ी क्रांति हुई, बड़े आंदोलन हुए, बड़े अभियान हुए, तो युवाओं की भागीदारी उसमें दिखती है। चाहे वो भारत की आज़ादी का आंदोलन हो या जेपी मूवमेंट हो, पूरा स्टूडेंट लेड था। उसी तरीके से बिहार में जो अभी नया अभियान चल रहा है जनसुराज, उसमें भी युवाओं की भागीदारी हमें दिख रही है। लेकिन भागीदारी के साथ साथ युवा कई सवाल भी अपने साथ लाते हैं। तो वागीश वैभव, मैं लंबा परिचय आपका दिया, आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद आपके मन में क्या सवाल है? ये बड़ा मतलब आज हम लोग को होस्ट हैं, आपके मन में जो सवाल हैं वो आप पूछेंगे, और जो मेरे मन में सवाल है मैं आपसे पूछूंगा। जरूर। आप मैं इंट्रोडक्शन तो दे दिए, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कई सवाल थे, मतलब मेरे ही दिमाग में थे ये सवाल। तो आज हम लोग विवेक भाई के साथ चूँकि सफ़र कर रहे थे, तो सोचा कि इस काम में ही हम लोग कुछ सवाल इनसे ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि अब आप जनसुराज के एक प्रमुख प्रवक्ता के तौर पे भी अब आप जुड़ चुके हैं, और आपके डिबेट्स भी हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं। कमाल का डिबेट शो कर रहे हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि आप इतना गहराई से जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। जब जनसुराज की यात्रा शुरू नहीं हुई थी तब से इस परिकल्पना में आप साथ हैं, तो आपके पास जितना इसके बारे में बात करने के लिए है उतना शायद ही चंद लोगों के पास होगा। ये नहीं कह सकते किसी के पास नहीं होगा, कुछ और चंद लोग होंगे इनके पास होगा। लेकिन आपको चूँकि हम लोगों ने देखा है अपने साथ रह के, तो आपके पास जितनी बातचीत के लिए, जितनी सीधी बातचीत हो सकती है, जितना सच्ची बातचीत हो सकती है, उतना कहीं और से लेना मुश्किल होगा। तो आपसे ही इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पहला सवाल ये कि हम लोगों का संविधान बन रहा है जनसुराज का, और इतना केओस मचा हुआ है संविधान को लेके। हमारी टीम अलग अलग गांव में जा रही है, वहाँ से जानकारियाँ जुटा रही है। क्या इसको एक बंद कमरे में नहीं बनाया सकता था कुछ उन चंद लोगों के साथ जो संविधान के जानकारी थे? इसके लिए हम लोग को गांव-गांव जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहला कि जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है वो पिछले 2 साल में इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर सीखा है। किसी किताब में तो पढ़ा नहीं है। और हम लोग की सबसे बड़ी ताकत वही है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो किसी किताब में पढ़ी लिखी बातें, कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस नहीं। गांव में गए हैं, जमीन देखें तो बोल रहे हैं। बल्कि आप लोगों से पूछ लीजिए भैया कि बिहार के 4 गांव का नाम बता दो, तो लोग के है वो हवा उड़ जाता है। तो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जो भी बोल पा रहे हैं। तो ये पूरा इसका जो आप बोलेंगे कि क्रेडिट इस अभियान को जाता है, जहाँ हम लोग ये अभियान हमारे लिए विश्वविद्यालय का काम करता है। जो हम बोल रहे हैं वो हमने जो सीखा है वही आगे बता रहे हैं।
अब आपने बताया कि संविधान बंद कमरे में क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि लिए संविधान किसके लिए बन रहा है? संविधान किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बन रहा है, किसी विरासत को बनाकर रखने के लिए नहीं बन रहा है। संविधान कोई नया दल बनाने के लिए नहीं बन रहा है। कोई प्राइवेट चीजें होती हैं, कॉर्पोरेट जैसा हुआ वो प्राइवेट है, तो वो संविधान बनाएंगे कि उनके हित जो है वो कैसे आगे हो। ये संविधान बन रहा है एक ऐसे अभियान का जो बिहार के 40,000 गांव में जो वहां लोग रह रहे हैं उन सब की महत्वाकांक्षाओं को सम्मिलित करने का प्रयास है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं और पूछेंगे नहीं कि भाई आपका दल बन रहा है, बिहारियों का दल बन रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, तब तक उन कागजों पे लिखी हुई बात का कोई मूल्य नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर, जिनको बोला जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं, वो बहुत लंबा विमर्श उसमें हुआ, क्योंकि लिए वो 10 लोग, 200 लोग, 300 लोग जो बना रहे थे उनके लिए नहीं बन रहा था। तो अगर आपको अपने घर का नक्शा बनाना है, आपको अपने घर के नियम बनाने हैं, तो आप अपने घर के सदस्यों से पूछते हैं। आपको पूरे बिहार जो राज्य है, उस पूरे बिहार राज्य को चलाने में क्या भागीदारी हो, गांधी जी का सिर्फ चेहरा लेके नहीं चल रहे हैं भाई। दल में कैसी भागीदारी किसकी हो, दल का क्या प्रारूप हो, दल के क्या आप बोल सकते हैं एस्पिरेशंस हो, दल चलाने का क्या ढांचा हो, दल का नाम क्या हो, दल में अलग अलग समाज के वर्गों की भागीदारी कितनी हो, कैसी हो। मतलब सिर्फ चुनाव जिताने का मशीन नहीं है जनसुराज। नीचे से लेके ऊपर तक के जब आप नॉर्म्स बनाते हैं तो उसमें जब तक गांव के बड़े बुजुर्ग, और बड़े बुजुर्ग नहीं, गांव के युवा, गांव की महिलाएं सबसे जाकर बातचीत नहीं करेंगे, तो वो तो 4-5 पन्नों का एक जो आईफोन का मैनुअल या सैमसंग फोन का मैनुअल या टीवी का मैनुअल की तरह हो जाएगा, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, तो वो लिखा हुआ है।